हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए प्यारे बच्चे, आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने पीछे कई सारे क्वेश्चंस कवर अप कर देते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। मेरे भाई, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाइए, वीडियो को चेकआउट करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, देन उसके बाद में यहाँ पर आइए, फिर आपको हर एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहे हैं आज की क्लास का, if 10 of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, then find the value of a। प्यारे बच्चे, हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ ए निकालने। किसकी वैल्यू निकालनी मेरे भाई? जल्दी बताइए, किसकी वैल्यू निकालनी? हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में इक्वेशन है fx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। प्यारे बच्चे, ये एक हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। यहां पर हमसे पहले बोला गया है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ऐसे चलो उसको छोड़ो, आप ऐसे लिखो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। आपको ये गिवन है। क्या है? आपको ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चे। उसने बोला है कि 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो भी हमारे पास में एक जीरो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसके नीचे 1 मानूं और यहां पर क्रॉस करूं तो अल्फा बीटा किसके इक्विवेलेंट आएगा? 1 के आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल्दी। आ गया? कोई डाउट यहां तक मेरे भाई? नहीं है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो c अपॉन ए होता है मेरे बच्चे। c मतलब 6a, a मतलब मेरे भाई a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन 1 क्रॉस किया, देन वी गेट a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं a स्क्वायर 6a को शिफ्ट करूं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 0 आएगा। बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और माइनस करने पर, सॉरी ऐड करने पर 6 आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोल रही है। तो हमने कहा 3 इंटू 3 9 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है। तो प्यारे बच्चे, मैं यहां पे लिखूंगा ए स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर दैट यहां पे बेटा ए स्क्वायर माइनस 3a। मेरे बच्चे, मैंने ब्रैकेट ओपन करा। क्या करा? ब्रैकेट ओपन किया। तो माइनस प्लस माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये फर्स्ट पेयर, ये हमारे पास में सेकंड पेयर। प्यारे बच्चे, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, अगर मैं पहले a कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या आएगा? a माइनस 3। क्या आएगा बेटा? a माइनस 3। फिर मेरे बच्चे माइनस 3 कॉमन ले लूं तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस फिर से 3 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से a माइनस 3 कॉमन आया, यहां भी a माइनस 3 कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 0। क्यों ना मैं a माइनस 3 का होल स्क्वायर बोल दूं, क्योंकि प्रोडक्ट कर दी मैंने। देन वी गेट, यहां पे हम लिखेंगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा 0 का स्क्वायर तो 0, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हमने लिखा तो अब मैं क्या करूंगा? इसको सोल्व आउट करूंगा। 3 को मैं उधर शिफ्ट करूंगा, वैल्यू ऑफ a कितने आएगी हमारे पास में? 3 आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए जल्दी फटाफट नोट करिए। ठीक है, उसके बाद में हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार, ईमानदार क्वेश्चन हमारे पास में है। बेटा जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन। बेटा आगे का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने मेरे बच्चे। वो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे क्या कि if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then find the value of a। मेरे बच्चे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चे, जब हम a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो बेटा कैसे करेंगे। फोकस करना आप जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास में। ध्यान से देखना बेटा। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे पास में यहाँ पे क्या कि fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6x माइनस 6। उसने बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 4। बेटा
हमारे पास में जो जीरोज है उनकी प्रोडक्ट इस बार कितनी है, 4 है। तो प्यारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, ये बात आपको गिवन है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने का रास्ता मिल गया। अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर लेके आ सकते हो मेरे बच्चे। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चे, सी अपॉन ए। बेटा सी मतलब 6, ए मतलब ए ही है यहाँ पे, इज इक्वल टू 4। प्यारे बच्चे बात समझ में आई। अपॉन 1 करूं तो मैं क्रॉस कर दूंगा, देन यहाँ पे 4a इज इक्वल टू -6। मेरे बच्चे a इज इक्वल टू -6 अपॉन 4, 2 2 जा 2 3 जा, देन a इज इक्वल टू -3/2। मेरे भाई यही आंसर है जो हमें चाहिए था। प्यारे बच्चे हमें a की तो वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी। a की वैल्यू हमारे पास में हमें चाहिए थी, हमने निकाल दी, बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल दी, हमारा आंसर हमारे पास में आ चुका। मेरे बच्चे ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को नहीं है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। बेटा क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 24, then find the value of k। मेरे बच्चे हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, जरा देखो प्यारे बच्चे, फोकस करना जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। हमारे पास में इक्वेशन गिवन है क्या, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। मेरे बच्चे यहां पे ना हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई ए सॉरी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मेरे बच्चे फॉर्मूला -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, सी मतलब के अपॉन ए मतलब 2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास में कितना मेरे भाई 2 आ गया। ये तो हमने छोटी सी बातें नोट कर ली क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। हमें गिवन क्या क्या है, मेन बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि जब तक मुद्दे की बात नहीं होगी तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे फोकस करना। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में तो ओनली अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं गिवन है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, जब हमें गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। मेरे बच्चे क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास में मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से मैं 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो कि हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। मैंने लास्ट की वीडियोस में ये आइडेंटिटीज बताई हुई है। जिन बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आ रही वो पीछे जाके लास्ट वीडियोस को चेकआउट करें, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आइएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन आफ्टर दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। या तो हम इसको सोल्व कर ले, चलो सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, बेटा नेगेटिव 2 अल्फा बीटा में से पॉजिटिव अल्फा बीटा को हमने सब्ट्रैक्ट करा, then we get negative alpha beta is equal to 21/4। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है। then after that मेरे भाई alpha plus beta, what value of alpha plus beta is -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा k/2 is equal to 21/4। मेरे भाई इनको मैं सोल्व आउट करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -k/2 is equal to 21/4। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक को डाउट है नहीं है? चलिए अब बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारे पास में मैं इनको सोल्व करूंगा। यहाँ पे ये आया 25/4 सॉरी 25/4। बेटा इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड पे, तो ये आएगा 21/4
ये कितना आया 21/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव k/2। देन आफ्टर डेट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन दोनों का एलसीएम हमने लिया 4, बेटा 25 माइनस 21 k/2। प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4/4 इज इक्वल टू k/2। बेटा 4 से 4 काटा, कितने टाइम टेबल चला 1 टाइम। जब हमने क्रॉस करा तो कितना आया 2। k की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 2, तो वैल्यू ऑफ k कितनी आई प्यारे बच्चे 2 आई। हमें क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ k ही निकालनी थी, जो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल दी मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आई है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को अब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। जो भी क्लासेस मैं आपको आपके चैनल पे, आप ही का चैनल है, आपके चैनल पे मैं डालूंगा मेरे बच्चे, उन वीडियोस को प्रॉपरली आप देखना और हर एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना। मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूं मेरे भाई, आप अगर रेगुलर होकर वीडियोस को देखोगे तो कुछ समय के बाद में आप अपने आप में एक अंतर महसूस करोगे, डिफरेंस फील करोगे, जो कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बेहतर कर रहा हूँ, अब मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, लास्ट की वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्यारे बच्चे मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या मैंने बताया है, क्या समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ेगी मेरे बच्चे। हर एक प्रोग्राम मतलब हर एक चैप्टर का हमारे पास में एक सिस्टम होता है। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, आपने कोई भी प्रोग्राम प्लान किया है कि हमें वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, तो आपने चीज़ें अरेंज करी होंगी ना। हर एक चीज़ अरेंज अगर आप करोगे तो आपको वो जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हो वो बेहतरीन रहेगा, वो सक्सेसफुल रहेगा, कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर आप बिना प्लानिंग के काम करोगे मेरे बच्चे तो हो सकता है आपका वो प्रोग्राम फेल हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं इस बात से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास में समय है। कुछ बच्चे अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, बेटा समय नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो अपने आप को कुछ समय जो है उसको निकालो, कुछ समय अपने आप में से, पढ़ाई के अलावा कुछ समय निकालो और उस समय में बैठ के सोचो मैंने आज क्या क्या करा है, ठीक है, और जो जो करा है वो मेरे पास में कितना मेरे पास में है और कितना मेरे दिमाग में से निकल के चला गया है, ठीक है। इस बात पे चिंतन करो, इस बात को सोचो और जो जो आपके दिमाग से निकल के चला गया है मेरे बच्चे उसको फिर से रिवाइज करो, फिर वो आपके पास में फिर से रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेहतरीन होती हैं। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने पढ़ा भी और मैंने देखा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग मेहनत करिए, संघर्ष करिए, क्योंकि ये समय आपका पढ़ने का है। आज की मेहनत ही आपका कल का भविष्य तय करेगी, ठीक है। जो बच्चे आज मेहनत कर लेंगे वो कल जरूर कामयाब होंगे, जो बच्चे आज मजा करेंगे वो कल परेशान होंगे, ठीक है। एक हमारे पास में बहुत अच्छी लाइन है कि बचपन खेल खेल में खोया, जवानी जी भर के सोया, बुढ़ापा देख के रोया। क्या बताया मैंने कि बचपन खेल खेल में खोया, जवानी जी भर के सोया और बुढ़ापा देख के रोया। मेरे प्यारे बच्चे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेहनत करिए, समय है, आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा होगा, उसके लिए आज मेहनत करिए, अपने आप को तपा दो, अपने आप को लगा दो, पूरी जान लगा दो। जो लोग आप पे डाउट करते हैं कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, मेरे बच्चे अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए मेहनत कर दो, बस कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा मेहनत कर दो, बस लगा दो जोर, ठीक है। मैं आपके साथ में खड़ा, हर एक पॉइंट पे गाइड करूंगा। जिन बच्चों को डर लग रहा है, प्रॉब्लम है, प्यारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं आपसे जरूर बात करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वो फोन कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किसी से भी करूं, आप प्लीज नीचे कमेंट छोड़िए, मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा और बात करने का प्रयास करूंगा। चलिए प्यारे बच्चे, नाउ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन